पीएम मोदी जी कहते हैं भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। उदाहरण देते हुए बताते हैं कि भारत के डेवलपमेंट कर रहा है। 30 दिन के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भारत ने 30 दिन में क्या क्या डेवलपमेंट किया है, सुनिए। सिर्फ 30 दिन के मैं काम बताता हूं आपको। पिछले 30-35 दिन में क्या हुआ है, और आपको लगेगा अगर इस स्पीड और स्केल से देश आगे बढ़ रहा है तो आपके उज्जवल भविष्य की मोदी की गारंटी पक्की है। बीते 30-35 दिनों में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून बना। गगनयान से जुड़ा एक बहुत ही अहम टेस्ट सफलता से किया गया। भारत को अपनी पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत मिली। बेंगलुरु मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ। जम्मू कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। इन्हीं 30 दिनों में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ। भारत में G20 देशों के सांसदों और स्पीकर्स का सम्मेलन हुआ। भारत में ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुई। इसमें 6 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। 40 साल बाद भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस शुरू हुई। यूरोप को पीछे छोड़ते हुए भारत 5G यूजर बेस के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचा। एप्पल के बाद गूगल ने भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाने का ऐलान किया। हमारे देश ने अन्न और फल सब्जी उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। साथियों, ये तो अभी हाफ टाइम हुआ है। अभी मेरे पास गिनाने को और भी बहुत कुछ है। आज ही मैंने महाराष्ट्र में नलवंडे डैम पर भूमि पूजन किया है, जो 50 साल से अटका हुआ था। बीते 30 दिनों में ही तेलंगाना में 6000 करोड़ रुपए के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 24,000 करोड़ रुपए के आधुनिक स्टील प्लांट का लोकार्पण हुआ। राजस्थान में महसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के एक सेक्शन का लोकार्पण हुआ। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और IIT कैंपस का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। बीते 30 दिनों में ही महाराष्ट्र में 500 से अधिक स्किल डेवलपमेंट केंद्र लॉन्च किए गए। कुछ दिन पहले गुजरात के धोरडो को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन हुआ। हल्दी किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड की घोषणा हुई। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को स्वीकृति मिली। मध्य प्रदेश में एक साथ 2.25 लाख गरीब परिवारों को PM आवास योजना के घर मिले। इन्हीं 30 दिनों में PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख पहुंची। आयुष्मान भारत योजना के तहत 26 करोड़ कार्ड बनाने का पड़ाव पार हुआ। आकांक्षी जिलों के बाद देश में आकांक्षी ब्लॉक के विकास का अभियान शुरू किया। गांधी जयंती पर दिल्ली में खादी की एक ही दुकान पर 1.5 करोड़ रुपए की सेल हुई। और साथियों, इन्हीं 30 दिनों में खेलों की दुनिया में भी बहुत कुछ हुआ। भारत ने एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा मेडल जीते। 40 साल बाद भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ। उत्तराखंड को हॉकी, एस्ट्रो टर्फ और वेलोड्रोम स्टेडियम मिला। वाराणसी में आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम पर काम शुरू हुआ। ग्वालियर को अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर मिला। और यहाँ गोवा में ये नेशनल गेम भी तो हो रहे हैं। सिर्फ 30 दिन
दिन के मैं काम बताता हूँ आपको। डिजिटल इंडिया पर अश्विनी वैष्णव क्या बोल रहे हैं, सुनिए। अश्विनी वैष्णव बताते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे हमारा देश बनेगा। एंड टू एंड के बारे में बताते हुए समझाते हुए कहते हैं कि एंड टू एंड टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में 4 देशों के पास है, सुनिए। ये है डिजिटल इंडिया का कमाल। टेलीकॉम की एंड टू एंड जो टेक्नोलॉजी होती है, एंड टू एंड यानी टावर से लेके कोर नेटवर्क, बीटीएस, एनएमएस, आईएमएस, सारी चीज़ें दुनिया में कितने देशों के पास होगी? 4 देश हैं। चाइना, जिनकी 2 कंपनीज है, हुआवी और ZTE। कोरिया, सैमसंग है उसकी कंपनी। और फिनलैंड और स्वीडन, ये 2 है। एरिक्सन और नोकिया उनकी है कंपनीज, राइट। ये केवल 4 देश ऐसे हैं जिनके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है। कई समृद्ध देशों ने, नाम नहीं लूंगा मैं, 2-2 साल ट्राई किया, 3-3 साल ट्राई किया। एक देश ने तो 6 साल तक ट्राई किया, जिसमें से आपने नाम लिया था अभी। उस देश ने तो 6 साल ट्राई किया लेकिन नहीं बना पाए। ये मोदी जी ने हम सबके सामने चैलेंज रखा कि हमें केवल मोबाइल फोन बनाने तक सीमित नहीं रहना है, हमें पूरी टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी बनानी है। चालू हुए। कितना मुश्किल था आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आज हम ऐसी परिस्थितियों में आ गए, प्रोडक्ट हमारा बना। जब प्रोडक्ट बना तो पक्की बात है कि हिंदुस्तान से बना है, लोग उसको क्वेश्चन करेंगे कि इतने समृद्ध देश नहीं बना पाए, तुमने क्या बना लिया ऐसा। तो नॉर्मली इसकी टेस्टिंग होती है 1 लाख साइमल्टेनियस कॉल, 1 लाख लोग एक साथ उस पर नेटवर्क पे काम करें, तो नेटवर्क स्टेबल होना चाहिए। हमने इसकी टेस्टिंग की, फर्स्ट टेस्ट किया 10 लाख लोग साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए, एकदम परफेक्ट चला। फिर मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई देखो, ये अपने देश के सम्मान की बात है, और जब बाहर जाएगा ये सामान, बाहर जाएगा ये टेक्नोलॉजी, तब हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें देना पड़ेगा। 10 लाख टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं है। फिर 50 लाख साइमल्टेनियस कॉल के लिए टेस्ट किया, वो भी एकदम बढ़िया हुआ। फिर हमने कहा नहीं, 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए पूरा इसको नेटवर्क को टेस्ट किया। उसके बाद में लगाना चालू किया, और अभी 4 जिलों में इसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ है, फील्ड डिप्लॉयमेंट। और अभी दिवाली से, आगामी दिवाली से इसका लार्ज स्केल में डिप्लॉयमेंट चालू होगा पूरे देश में। अगले साल जो BSNL का आप लोगों ने नाम रखा ना, नया नाम हो जाएगा कि भाई साहब नया लगेगा, अच्छा लगेगा। एकदम नया देखना आप अगले साल की, अगली दिवाली में याद करना कि मोदी जी ने क्या काम किया है, एकदम टोटल नई चीज। 5G का रोल आउट जिन देशों ने 2019 में स्टार्ट किया था, 2019 में, जो नाम आपने लिए मैं नाम नहीं ले सकता, दायित्व है मेरे पास, तो समृद्ध देश, वो लोग आज 2019 के बाद से अब तक 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख टावर पे है। हम लोग अभी कितने टावर पे हैं? पिछले साल 1 अक्टूबर को चालू किया था, यानी 1 साल हुआ है। 2022 के 1 अक्टूबर को मोदी जी ने लॉन्च किया था। आज है अपने 3,64,000 टावर्स, 3,64,000 टावर पे 5G के टावर्स बन चुके हैं। ये तेजी है मोदी जी के काम करने की, ये उनकी स्पीड है। मोदी जी ने अमेरिका गए थे स्टेट विजिट में जून में, तब उन्होंने MOU साइन किया और 90 दिन के अंदर अंदर फिजिकली काम चालू हो गया। तो दोस्तों, ये है आज के भारत की आपके सामने पिक्चर, उभरते हुए ऐसे देश की जिसको आज सारी दुनिया में लोहा माना जा रहा है। 25 वर्षों में हम राम राज के लिए 10 संकल्पों की कल्पना करेंगे, PM मोदी। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में
सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करें। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले गिफ्ट की नीलामी की जा रही है। इनमें 912 गिफ्ट के लिए ई ऑक्शन आम नागरिक बजट का हिस्सा ले रहे हैं। ई ऑक्शन 31 अक्टूबर तक होगा, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई थी। यानी 31 अक्टूबर की सबसे ज्यादा कीमत की बोली लगाने वाले को गिफ्ट मिल सकेंगे। नीलामी में मिले धन को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। राम भद्राचार्य से चित्रकूट में पीएम मोदी उनसे मिले। राम भद्राचार्य ने उन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी ने राम भद्राचार्य के बारे में क्या कहा, सुनिए। भद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्तान त्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती। ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साथियों, स्वामी जी जितना धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उतना ही समाज और राष्ट्र के लिए भी मुखर रहते हैं। मैंने जब स्वच्छ भारत अभियान के 9 रत्नों में आपको नामित किया था, वो जिम्मेदारी भी आपने उतनी ही निष्ठा से उठाई थी। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है।
और देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। राम